अम्माबाद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस तकरीब के सदर मेरे बड़े भाई मुनीर काकड़वी साहब, हाजी जुबैर साहब, मुबीन साहब, और आज की इस तकरीब में जो आज हमारे काफ़िले का हिस्सा बने बाबा जब्बार साहब, चौधरी अहमद दीन साहब, जो आज अपने कुंबे कबीले के साथ पीटीआई में शामिल हुए, स्टेज के ऊपर बैठे हुए मेरे तमाम बुज़ुर्ग और पीटीआई के सीनियर लोग, पंडाल के अंदर बैठे हुए मेरे बुज़ुर्ग, मेरे दोस्त, नौजवान, मैं आप सबको पीटीआई के इस फंक्शन में आने पे खुश आमदीद कहता हूँ। और बिलखुसूस चौधरी अहमद दीन साहब को, बाबा जब्बार साहब को आज पीटीआई का काफिले का हिस्सा बनने पे खुश आमदीद कहता हूँ और उन्हें ये भरपूर यकीन दिलाता हूँ कि जितनी भी आप तवक्कुआत लेके पीटीआई में शामिल हुए, इंशाअल्लाह बफज़ल खुदा हम आपकी तमाम तवक्कुआत को पूरा करेंगे। लंबी बात करने की पोजीशन में नहीं हूँ, कोशिश करूँगा कि मुख्तसर अपने मुद्दा को बयान कर सकूँ। मैं आज जब पीछे नज़र मारता हूँ 5-7 साल पहले जब मैं पीटीआई में शामिल हुआ, और इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि हमीद कश्मीरी साहब के साथ महबूब काकड़वी साहब थे, अली असगर साहब थे, जिन्होंने यहाँ पे पीटीआई की बुनियाद रखने में बड़ा अहम किरदार अदा किया। मेरे पीटीआई में आने के बाद अमजद साहब आए, दीगर दोस्त अहबाब भी आए, लेकिन नौजवानों, बुज़ुर्गों, दोस्तों, काकड़े पोठे के अंदर कोई तसव्वुर नहीं कर सकता था कि यहाँ पे मुस्लिम कॉन्फ्रेंस और उसके बाद मुस्लिम लीग नून के अलावा दीगर कोई पार्टी यहाँ से वोट ले सकती हो। मैं सैल्यूट पेश करता हूँ अपनी काकड़े पोठे की टीम को कि पिछले इलेक्शन के अंदर तकरीबन 700-750 वोट नून लीग ने लिया, पीपल्स पार्टी ने 190-91 वोट लिया और पीटीआई ने 204 वोट लिया। हमने उस सफर को रुकने ना दिया, और आज हमारे काफिले के अंदर जिस तरह लोग शामिल हो रहे हैं, मैं साजिद रफीक साहब का भी खुसूसी जिक्र करूँगा। मैं राजा शाह साहब मेरे बड़े भाई यहाँ पे बैठे हुए हैं, जो चौधरी अब्दुल मजीद साहब के साथ आज से 35-40 साल पहले चले, और चंद वोट उनको इस काकड़े पोठे से उन्होंने दिलवाए। ये वो ख़ानदान है राजा शाह साहब का, साजिद रफीक साहब का, जो पोठे का इंतहाई मोतबर घर है, इंतहाई बड़े घरों में से एक है। और मुझे हैरत हुई है, वो एक नाम नहाद लीडर हैं जो पता नहीं कहाँ पे सारी उम्र गुजारते रहे, कि वो इस ख़ानदान के ऊपर उंगलियां उठाते रहे। अफसोस के साथ अब मेरे पास अल्फाज तो नहीं है कि मैं उनका जवाब दूँ। उनके लिए इतना ही काफ़ी है कि बंदा जिस घर से पानी पिया है ना, जिस घर की माँ को अपनी माँ कहे, तो उस घर की हुर्मत का ख्याल रखना चाहिए। इस तब्दीली का सफर कोई आसान नहीं था। हालकाबाद से लेकर ब्लॉक तक हर पोलिंग स्टेशन के ऊपर या चौधरी अब्दुल मजीद साहब ने वोट लिए या पीटीआई ने वोट लिए। जो लोग दावे करते थे कि ये नून लीग का किला है, ये पीपल्स पार्टी का किला है, अल्लाह के फजलो करम से हमने सारे किले उखाड़ के रख दिए। ये काकड़ा पोठा जिसको नून लीग वाले अपना किला कहते थे, और खुदा का खौफ करो, ये काकड़े पोठे के लोगों का किला है। ये नून लीग का या पीपल्स पार्टी का या पीटीआई का नहीं है। और यहाँ पे इतना खौफ तारी किया गया था लोगों के ऊपर, रिश्तेदारियों के वास्ते दिए जा रहे थे, थाने का वोट दिया जा रहा था, पटवारियों के थ्रू यहाँ पे सियासत हो रही थी। और फिर जिस शख्स की बात आप करते हैं कि उनको एडमिनिस्ट्रेटर ज़िला काउंसिल बना दिया गया, कोई बड़ी बात नहीं है, पटवारियों के एडमिनिस्ट्रेटर इसी तरह के होते हैं।
मुझे कुछ हया मार रही है। मेरे वालिद साहब अल्लाह उनको जन्नत नसीब फरमाए। मेरे वालिद साहब मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के सदर थे ज़िला मीरपुर के और चेयरमैन ज़िला कौंसिल मीरपुर थे। यहाँ पे मेरे चचा बहु करामत साहब, खालिद कादरी साहब, ये लोग रहते हैं। मुझे वो हया मार रही है, वरना मेरे कारकुन के ऊपर आप डंडा उठा ले और मैं उसका जवाब न दूं। यकीन जाने जितने यहाँ पे लोग बैठे इनको गवाह बना के ये बात कहता हूँ, कल हमने बड़े सब्र का मुजाहरा किया है। एक ऑप्शन हमारे पास ये थी कि हम यहाँ पे आते और इनका जवाब पत्थर से देते। मैंने बैरिस्टर सुल्तान महमूद साहब का कहा माना, वरना जवाब देना बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। हालात को पुरअमन रखने के लिए हमने कानून को अपने हाथ में नहीं लिया। हमने इंतजामिया को बताया कि ये सड़क बंद करते हैं, हम भी आके सड़क बंद करते हैं। लेकिन अपनी मरकजी क़यादत के कहने के ऊपर हमने हालात को पुरअमन किया। हमने पर्चा दर्ज करवाया और आज ये भागते हुए अबूरी जमानत पे इस वक्त है यहाँ पे। ये इबरत का मुकाम है कि एक शख्स को अल्लाह की ज़ात एडमिनिस्ट्रेटर जिला काउंसिल बनाए। आज वो अबूरी जमानत पे है और 27 तारीख पड़ी है उसकी। आपसे ये वादा करता हूँ अमीर कश्मीरी साहब, और मैं बात कर रहा था कि आज पर्चे के अंदर नामजद मुल्जम कौन है? चौधरी अब्दुल मालिक। और हमीद कश्मीरी साहब, आपसे और पीटीआई के तमाम दोस्तों से, बुजुर्गों से, नौजवानों से ये वादा करता हूँ, और जिस तरह कुसैनी दुनिया जू बढ़ी गई सी ना, उसी नसाई ने सही मारा सी ना, ये 27 छोड़ के अगले साल के 27 की भी तारीखें डलवाए, मैं इनको कचहरी में घसीट के लेके कल मैं खराजे तहसीन पेश करता हूँ अपने तमाम कारकुनों को, अपने तमाम सीनियर लोगों को, कि 15-20 मिनट की कॉल के ऊपर सैकड़ों की तादाद में सारे थाने पहुंचे और इन लोगों के भरपूर दबाव के बावजूद राजा फारूक हैदर साहब भी इन्वॉल्व हुए, फिर भी हमने पर्चा करवा के दिखाया आपको। अभी तो देखिए इब्तिदाए इश्क के आगे आगे होता है क्या। इंशाल्लाह काकड़े पोथे वालों, बड़ी खूबसूरत बरादरी है ये बैंस बरादरी, और इसने हमेशा मेरा बहुत साथ दिया। इंग्लैंड के अंदर जब भी जाओ तो ये बरादरी हमेशा इज्जत देती रही मुझे, और एक बहुत बड़ी तादाद के अंदर ये लोग पीटीआई के अंदर शामिल है वहां पे। लेकिन चंद मखसूस ठेकेदारों ने, कब्जा माफिया के लोगों ने यरगमाल बनाया हुआ है इतनी खूबसूरत बरादरी को। और ये वो लोग हैं जिन्होंने कभी मुस्लिम कॉन्फ्रेंस को भी सीट यहाँ से न दिलवाई और ना ही नून लीग को यहाँ से सीट दिलवा सके। मुझसे आप खून से लिखवा लें। बैंस बरादरी के तमाम लोगों को मुखातब करके कह रहा हूं कि जितनी देर तक ये आपके ऊपर मुसल्लत है, सीट आपके पास नहीं आ सकती। आए, पीटीआई का हिस्सा बने, तब्दीली का हिस्सा बने, मेरिट और इंसाफ की बालादस्ती का हिस्सा बने। आए, इस कब्जा माफिया से अपनी बरादरी की जान छुड़ाएं, इस एरिया की जान छुड़ाएं, इस हल्के की जान छुड़ाएं, इस जिला की जान छुड़ाएं। अल्लाह ने आपको मौका दिया है। पीटीआई की इस हल्के के अंदर कामयाबी व फजल खुदा नोश्ता एतबार है। अब सिर्फ इतनी देर है कि कमर बस्ता हो जाए। आए साथ में पीटीआई का आपसे
वादा करता हूँ इंशाअल्लाह ताला अज़ीज 26 जुलाई के बाद एक नया दौर स्टार्ट होगा, जिसके बाद ये लुटेरे, ये दोसरबाज सलाखों के पीछे चला और इस तब्दीली को रोक सकते हो तो रोक के दिखाओ। और जितने आपने जमीनों के ऊपर कब्जे करवाए, जितनी आपने अलॉटमेंट्स करवाई, इंशाअल्लाह तमाम कैंसिल किया गया। और आपके कब्जों से ये जमीनें छुड़वा के इस अवाम के लिए हाउसिंग स्कीम से इंशाअल्लाह बनवाएंगे। मुकम्मल इदराक रखती है पीटीआई की सल्के के मसाइल का, मुकम्मल इदराक रखती है। इन्होंने आपको 40-50 साल ज़हनी गुलाम बनाए रखा। इन्होंने आपको चूटी, नलका, खंबा, ट्रांसफार्मर के थ्रू जरमाल बनाए रखा। हम कहते हैं, हमारा लीडर कहता है, इंसानों के ऊपर खर्च करो, उनकी तालीम पे खर्च करो, उनकी सेहत के ऊपर खर्च करो। इनसे पूछे इस हल्के के अंदर अस्पतालों के क्या हालात हैं। इनसे पूछें इस हल्के के अंदर तालीमी इदारों के क्या हालात हैं। आप हुकूमत करते रहे, हम आपको बताएंगे कि हुकूमत करना कहते किसको है। पीटीआई काबरा और कोठा के नौजवानों, कमर बस्ता हो जाओ। 25 जुलाई को बल्ले के ऊपर मोर लगाओ। आपसे वादा करता हूँ, ये बरादरियों के तसुबात बेचने वाले खुद हम पाश करके रखते हैं। जैसा कि मैंने पहले आपसे जिक्र किया, बहुत लंबी में बात करना चाहता था, लेकिन एक हम लेट हो गए और इसके बाद मेरे 3-4 आगे फंक्शन अलाइंड हुए हैं। आखिरी गुजारिश करूंगा, हमने इन नाम नहाद ठेकेदारों का खौफ तोड़ के रख दिया। और ये भी कहता चलूं कि अगर हमें बैरिस्टर साहब ना रोकते तो फिर हम आपको बोलते कि जवाब हमने कानून हाथ में नहीं लिया, लेकिन अगर दोबारा हरकत की मैं इंतजामिया को देता हूं कि फिर हमसे गिला ना कीजिएगा। इंशाअल्लाह कामयाबी पीटीआई की है। वोट पीटीआई को दें। एक शानदार ताबना मुस्तकबिल आपका मुंतज़िर है। अल्लाह आप सबका हामी